अमावस्या की रात करीब 2 बजे का समय था। पूरा गांव घनघोर अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी अचानक चारों ओर एक हरी, चिपचिपी और जहरीली पदार्थ फैलने लगी। कुछ ही पलों में पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकलकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन कोई भी बच नहीं पाया। अंत में पूरा गांव मौत की चादर में लिपट चुका था। अगली सुबह हमेशा की तरह राय स्टार सब्जी बेचने उस गांव की ओर आया। वह रास्ते में ठेले को धकेलते हुए चिल्ला रहा था, भाइयों बहनों, ताजा ताजा सब्जी ले लो। लेकिन आज कोई बाहर नहीं आया। राय स्टार को अजीब लगा। रोज जो गांव लोगों से भरा रहता था, आज बिल्कुल सन्नाटा था। उसने ठेला वहीं रोका और गांव के अंदर की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह गांव के बीचों बीच पहुंचा, उसकी रूह कांप उठी। चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थी। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ उसके पास आया। उसका चेहरा डर से पीला पड़ा था। वह कांपती आवाज में बोला, बेटा, इस गांव में कभी भी अमावस्या की रात मत आना, वरना तुम्हारा अंजाम भी यही होगा। राय स्टार ने डरते हुए पूछा, बाबा, अमावस्या की रात ऐसा क्या होता है जो पूरा गांव मारा गया? बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आज से करीब 10 साल पहले दिसंबर का महीना था। तभी गांव में एक अजनबी आदमी आने लगा। वह हर रात गांव के घरों के बाहर गिफ्ट बॉक्स रखकर चला जाता। लोग जब बॉक्स खोलते तो उसमें पैसे और हीरे होते। लेकिन एक रात इस रहस्य को जानने के लिए गांव का सबसे खतरनाक डाकू व्हाइट शैडो अपने गुंडों के साथ गांव के बीचों बीच छिपकर बैठ गया। जैसे ही वह अजनबी आदमी थुंग थुंग गांव में दाखिल हुआ, व्हाइट शैडो उस पर झपट पड़ा और चिल्लाया, जो कुछ भी तेरे पास है सब निकाल, वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगा। थुंग थुंग बोला, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। असल में कई साल पहले थुंग थुंग जंगल में घूम रहा था। वहाँ उसे एक विशाल बरगद का पेड़ दिखा। तभी अचानक भगवान राम प्रकट हुए और बोले, बेटा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं गांव वालों की मदद कर सकूं। भगवान राम ने उसे एक सोने का धनुष दिया और कहा, जब भी तुम इस धनुष को चलाओगे, धन और गिफ्ट बॉक्स निकलेंगे। तब से थुंग थुंग चुपचाप गांव वालों की मदद कर रहा था। लेकिन व्हाइट शैडो को यह सब झूठ लगा। गुस्से में आकर उसने थुंग थुंग को बेरहमी से मार डाला। अगली सुबह जब गांव वालों को कोई गिफ्ट बॉक्स नहीं मिला तो वे बेचैन हो उठे। तभी व्हाइट शैडो सामने आया और सोने के धनुष से गांव वालों पर तीर चलाने लगा। लोग चीखते चिल्लाते रहे, मगर उस दरिंदे ने किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। उस दिन के बाद से हर अमावस्या की रात व्हाइट शैडो गांव में जहरीली पदार्थ छोड़ता और लोगों को मौत के घाट उतार देता। अब राय स्टार को सब समझ आ चुका था। वह जान गया कि इस नरसंहार के पीछे व्हाइट शैडो ही है। हालांकि उसके पास हजारों गुंडों की फौज थी, फिर भी राय स्टार ने उसे खत्म करने की कसम खा ली। एक दिन जब व्हाइट शैडो अकेले कहीं जा रहा था, तभी राय स्टार उसके सामने प्रकट हुआ।